अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज उसी सब्जेक्ट के सिलसिले में आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलूँगा और उनसे हम गपशप लगाएंगे। एक किस्म का इंटरव्यू है और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। ये पर्सनैलिटी है, इनका नाम है शावान सेठी और ये दुबई में पिछले 12 साल से हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मैं चाहूँगा कि बाकी तारुफ शावान अपना खुद कराएं। शावान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शावान सेठी है और मैं यहाँ पर दुबई में 2006 से और मैं जब यहाँ पर लैंड किया था तो मैंने BBA किया और उसके साथ ही जॉब स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद 2 साल के बाद फिर जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि वो एक्सपीरियंस के बाद आपको MBA में एडमिशन देते हैं। ठीक। तो फिर मैंने यहाँ पर MBA फाइनेंस में एडमिशन ले लिया। तो बैचलर ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान से करके आया था और फिर साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। ठीक। और फिर उसके बाद साथ साथ पढ़ता भी था और फिर उसके बाद जॉब भी साथ साथ चली रही थी और फिर MBA फाइनेंस में किया। लेकिन यहाँ पर जॉब मिली HR में तो एक्सपोजर दोनों का मिला और लेकिन जो मेरी कंपनी ने देखा कि यार MBA फाइनेंस है तो मुझे पेरोल में डाल दिया, तो HR के अंडर आ गया। तो स्टार्टेड आपने HR में किया? अच्छा, बस स्टिल मैंने HR डिपार्टमेंट लेकिन आप पेरोल में? जी, पेरोल में था। और उसके बाद फिर MBA फाइनेंस मुकम्मल किया तो साथ साथ फिर मुझे यहाँ से दुबई से किया? दुबई से किया, जाबिर से किया और साथ साथ मुझे सब प्रमोशन भी मिलती रही मेरी एकेडमिक्स के ऊपर और उसके बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट करियर भी स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे अपने बिज़नेस के बारे में? क्या है बिज़नेस? जॉब स्टार्ट करने के साथ साथ मेरा पैशन था कि मतलब मैं डिफरेंट लगूँ। मतलब कि हर इंसान का होता है कि वो दुनिया में कुछ करना चाहता है। तो 2009 से मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए कुछ आउटफिट्स बनाने के लिए, लाइक शेरवानी, लहंगाज या जो भी उनको चाहिए होता है। क्योंकि फॉर्मली मैंने लॉन्च किया 2015 में एज ए डिज़ाइनर और इंटरनेशनल दुबई फैशन वीक में मैंने लॉन्च किया खुद को और फिर मतलब कि ग्लोबली रिकग्नाइज हुआ एज ए ड्रेस डिज़ाइनर, एज ए फैशन डिज़ाइनर। आपका ब्रांड नेम क्या? शावान सेठी मेरा ब्रांड नेम है। जिसमें पाकिस्तान में अमीर अदनान है, जुनैद जमशेद है और HSY है, सॉरी। तो एग्जैक्टली सेम नहीं मैंने अपने नाम पे रखा क्योंकि आप चाहते हो कि आपको खुद आपके नाम से पहचाना जाए। ठीक। तो उसमें ये है कि जब मैं डिज़ाइनिंग कर रहा था तो साथ साथ काफ़ी मुश्किलात ये पड़ी कि फाइनेंसेस चाहिए होते हैं क्योंकि इसमें ये हो कि आप बनाते हो और फिर उसके बाद आप सेल करते हो। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि वो नहीं है कि मतलब कि काफ़ी मतलब इसमें सस्ती चीज़ें काफ़ी एक्सपेंस लगते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए फिर मैंने एक दूसरा वेंचर स्टार्ट किया। तो मेरा नेक्स्ट वेंचर ये था कि फैशन मैगज़ीन। तो अच्छा, उसमें फैशन मैगजीन में यू कैन से कि लो कॉस्ट था, स्टार्टअप कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी। एग्जैक्टली। लेकिन उसका आउटपुट उसका जो रेवेन्यू था वो एज कम्पेयर टू डिज़ाइनिंग ज़्यादा आसानी से था और ज़्यादा जल्दी था। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अपनी जॉब के सैलरी से नहीं पूरी कर सकते थे डिज़ाइनिंग की कॉस्ट या स्टिल क्योंकि डिज़ाइनिंग एक छोटा बिजनेस नहीं है। उसमें काफ़ी कॉस्ट और बीइंग इन दुबई मुझे काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान से करवानी पड़ती थी। जैसे एम्ब्रॉयडरी होगी, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह काफ़ी स्किलफुल लोग हैं जो अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे टेलर्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से काम करवाना पड़ता है, फिर मुझे कॉस्ट पड़ती है यहाँ पर मंगवाने के लिए। उसके लिए जॉब के साथ साथ होना थोड़ा सा मुश्किल। बात सही है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यू अगेन वेंट फॉर अनदर वेंचर इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर प्रीवियस वेंचर। करेक्ट। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, किसी से फाइनेंसिंग ले ली, लाइक किसी इन्वेस्टर्स को साथ इन्वॉल्व कर लिया? वेल ये कि एक आपकी पर्सनैलिटी में भी होता है कि आप मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते। अच्छा। तो वो भी दैट इज माय पर्सनैलिटी कि जहाँ पर मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से मतलब कुछ बोरिंग करके, हाँ कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे वो भी नहीं करना पड़ा क्योंकि जॉब से जो कुछ मुझे मिल रहा था वो तो मैं इन्वेस्ट करता था, लेकिन मुझे ज़्यादा ग्रोथ चाहिए थी। जब व्हेन यू आर अप टू रैपिड ग्रोथ तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा चाहिए। अगेन वही बात आती है, हाउ यू मैनेज मैगजीन को, कैसे मैनेज किया? मैगजीन पैरेलल जॉब, मैगजीन एंड योर सेठी। हाँ, और शावान सेठी ब्रांड। लेकिन ये है कि मेरी जॉब की टाइमिंग्स बहुत अच्छे हैं। लाइक स्टार्टिंग होती है 7:30 एंड एंडिंग ऑन लाइक 3:30, so 8 आवर्स स्ट्रेट शिफ्ट है। इसके बाद क्या है कि मेरे पास काफ़ी टाइम होता है रात में और फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफ होता है और लाइक ये मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे सोता हूँ
तो ये मेरी एक है, तो नींद एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना कम करो कम हो, जितना ज़्यादा करें ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम था, तो डिज़ाइनिंग को मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखा और फिर फैशन मैगजीन की तरफ ज़्यादा था, उसकी तरफ फोकस किया। क्योंकि मेरी एक अपनी दूसरी स्किल्स हैं जिसको कहते हैं नेटवर्किंग। तो आई एम वेरी गुड एट नेटवर्किंग, कि मैं लोगों से बात करता हूँ, फिर आगे नेटवर्क बनता रहता है, तो उसमें मैंने उसी को कैच किया। दैट्स अ गुड लर्निंग, जो ऑलवेज हम देखते हैं कि नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स रियली गुड। अच्छा, तो ये तो चलो आपका हो गया, उसके ब्रांड का। मैगजीन का कैसा गया? शुरू में ठीक हो गया एकदम से कि मैगजीन का ये था कि देखिए, मैगजीन का ये है कि जैसे आप अपनी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आपके पर्सनल उस पर, अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और थोड़ा सा उसकी डाइवर्ट करें ज़रा पब्लिक एरिया में और काफ़ी कमर्शलाइज करें, जैसे मतलब मैं ये कहूँगा, तो वो आप सारा बिजनेस ले सकते हैं। आजकल हर बिजनेस को पब्लिसिटी चाहिए, चाहे वो किसी चीज़ से। तो अगर आप उनसे ऐड ले रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो नोबडी माइंड, उनको पब्लिसिटी मिल गई है। शुरू में ये किया मैंने कि कॉम्प्लीमेंट्री एड्स देना शुरू किए, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट। दैट वाज अ प्रिंटेड मैगजीन। यस, प्रिंटेड कॉपी थी एक्चुअली। मेरा जो स्टार्ट ही था, मेरे 3 वर्जन से, एक वेबसाइट, सेकंड प्रिंट वर्जन और तीसरा मोबाइल एप्लीकेशन। मैंने तीनों एक साथ ही लॉन्च किए। मोबाइल एप्लीकेशन में यू कैन से इंस्टाग्राम आ गया। नो, मोबाइल एप्लीकेशन इज सेपरेट एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करते हैं। इंस्टाग्राम इज अ सोशल मीडिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा जो ख्याल है, ऐप के अंदर ऐप डेवलपमेंट सिर्फ कॉस्टली नहीं है। एक्चुअली ऐप में ये था कि मैंने तो सुना है, जो मुझे पता है कि वो लाख सवा लाख में तो एक ऐप डेवलप होती है। नो, इट्स इवन कि लाख सवा लाख से भी बढ़ जाती है अगर आप ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनाते हैं या ऐप वो करते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है कॉस्ट। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा अपना भाई डेवलपर है, वेब डेवलपर। अच्छा, तो उसने मुझे हेल्प की, तो वो सपोर्ट मिल गई और फाइनेंशियल बर्डन को फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। मतलब जो भी भाई को पेड है, बट नॉट दैट मच, विच ऑब्वियसली मतलब उतना नहीं पे किया जितना हम बार पे करते हैं। तो बड़े बड़े या उसको खाना खिला दिया जाके, जी यार तूने बना दिया आप मेरे लिए, तो चलते भाई को तो एक शवरमा भी खुश कर देते हैं ना। तो भाई छोटा है बड़ा है? भाई मुझसे छोटा है। अच्छा, फिर तो हम समझते हैं क्यों जी कि ये छोटा भाई है, तो फिर तो मुझसे 5 साल छोटा है एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। वो अभी भी मतलब कि 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन रन कर रहा है खुद ही। अच्छा, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास, और मेरे पास ये एडवांटेज था कि मैंने तीनों चीज़ एक साथ लॉन्च की। अच्छा, फर्दर डिटेल में तो हम चलेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या है आपके फैमिली बैकग्राउंड, क्या है? जो वाले साहब हैं, एजुकेशन के तो समय आपने बता दिया, बैचलर फाइनेंस में है, मास्टर फाइनेंस के अंदर है, लेकिन ये है कि फर्दर क्या और मेरे जो बाबा है वो बैंकिंग करियर उनका था 35 इयर्स का, एंड ही इज़ ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। 1975 में इसमें गोल्ड मेडल लिया, और वो उसी बैंकिंग करियर में फिर रिटायर हुए। और जो मेरी मामा थी वो हाई कोर्ट में लॉयर थी, साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी थी, और फिर शायद अपने प्रैक्टिस भी करती थी। बट अभी सारे ही लाइक न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, सिंस माय होल फैमिली इज देयर। अच्छा, सारी फैमिली आपकी उधर? सारी है। और पाकिस्तान ओरिजिनली कहाँ से? मैं पाकिस्तान पेशावर से हूँ। पेशावर से। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि हम पेशावर से हैं, और लाइक पेशावर के लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं आज। नहीं, मानती हैं, वो तो है, बिजनेस हब है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी बिजनेस है। अच्छा, अब ये आपके पेरेंट्स क्या, तो आपके मतलब पेरेंट्स दोनों जॉब करते थे? बिल्कुल मेरे पेरेंट्स में सारे जॉब रिलेटेड है। इवन कि मेरा भाई भी स्टॉक शेयर में जॉब करता है, ही इज़ अ CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फ्रॉम USA, और मेरी सिस्टर भी डॉक्टर फार्मासिस्ट है। तो हमारा बैकग्राउंड सभी। और ये जो छोटा भाई है, इसने जो ऐप्स डेवलप किए, ये भी एक टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है, नस से की, इस्लामाबाद से। अच्छा, तो ये आपसे पहले बिजनेस में आया, या ये ऐप्स डेवलप कर रहे हैं अपनी ऐप ही है ना? वो एक्चुअली वो यहाँ पर डू में जॉब करता था मेरे साथ। अच्छा, दुबई में जॉब करता था। तो साथ उसका बैकग्राउंड था टेलीकॉम का, और फिर उसके पास ये एडिशनल स्किल्स भी होते हैं, डेवलपमेंट की उसकी स्किल्स भी है। ही इज़ नॉट वर्किंग प्रोफेशनली। अच्छा, ही इज़ नॉट वर्किंग प्रोफेशनली, एट द मोमेंट वो भी जॉब भी कर रहा है, और साथ साथ अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं। अच्छा, तो एक किस्म के फैमिली पूरी के अंदर जो है वो शावान सेठी ही निकले जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और भाई भी जॉब्स कर रहे हैं, सिस्टर भी जॉब कर रही है। अभी भाई ने एक अपना लॉन्च किया है बिजनेस एज ए टेक। जैसे पाकिस्तान में आजकल मूवीज़ का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, तो अब आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। उनकी एक ऐप है bookitnow.pk,
bookitnow.pk। उसमें ये कि आप घर में बैठे अपना टिकट बुक करें। मुफ्त में bookitnow.pk की भी एडवर्टीजमेंट होगी। जी, तो वो भी पता है कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब की चीज़ें हैं। तो ये आजकल के बच्चों को, आजकल के नौजवान को रुझान हो रहा है कि यार वो खुद से कुछ करें, ना कि सिर्फ जॉब करें, बल्कि लोगों का पैशन बन गया बच्चों का। बस होपफुली हम भी इसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग जॉब दे वांट टू बिकम अ जॉब क्रिएटर, नॉट अ जॉब सीकर। Exactly. पर्पस भी इसका यही है कि शाबान से बातचीत की जाए कि जो खुद सेल्फ जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और एक ही बिजनेस के अंदर दो पोर्टफोलियो हैं, वन इज देयर मैगजीन और अदर शाबान सिटी खुद इट्सेल्फ ब्रांड नेम। ठीक है शाबान, ये तो आपका एक थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। इस बिज़नेस से पहले आप अपने बारे में पर्सनली बताएंगे कि मतलब ये पैशन क्यों था कि आप यही काम करें, कोई और क्यों ना करें, और इस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे देखा कि दैट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी, जो कि है फ्यूचर में श्योरली आपसे मैं पूछूंगा बिज़नेस अभी किस स्टेज पे है वो हम देखेंगे, लेकिन आपने इसको क्यों स्टार्ट किया, कोई और बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट किया? आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो भी फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं है, डिग्री भी आपकी BBA फाइनेंस में है, MBA फाइनेंस के अंदर है फर्दर, तो हाउ कम फैमिली में भी कोई मेरा ख्याल है बिज़नेस नहीं करता था, तो ये कैसे आपको फैशन डिज़ाइनिंग का कैसे शौक हुआ? वन ये ऐसे हुआ कि लाइक बचपन से मुझे शौक था, मतलब मैं कपड़े पहनने का, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का। इवन कि जब मेरे घर में मेरी सिस्टर, मेरी मदर जब शॉपिंग पे जाती थी तो वो मुझसे पूछती थी कि मैं ये ज्वेलरी ले लूँ, ये कपड़ा ले लूँ, या कोई कलर सिलेक्शन हुआ, सही वो सारी चीज़ें मतलब मुझसे पूछी जाती। तो ये एक यू कैन से गॉड गिफ्टेड एक कि शाबान को ज़्यादा बेहतर पता लगता है कि जी ड्रेस डिज़ाइन कैसे करना है, पहनने कैसे हैं, तो वो एक तरह के एक फैशन स्टाइलिस्ट मुझे घर में समझा जाता था। अच्छा। तो मैंने फिर एक दिन सोचा कि यानी कि तजर्बे इनिशियल शुरू में घर पे ही किए घर पे ही। और दैट वाज सक्सेसफुल और Exactly. हर एक ने अप्रिशिएट किया और देन फर्दर ठीक। तो उसके बाद ये हुआ कि लाइक जब चीज़ें पसंद आने लगी लोगों को मेरी, तो वो एक मोटिवेशन इटसेल्फ थी। तो फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैंने सोचा कि इसी में मैं कुछ आगे करूँ। इवन तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि क्या रेवेन्यू है, बिजनेस कैसे होता है, टेलर्स क्या करते हैं, क्या चीज़ होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। आई वॉज टोटली ब्लैंक, लेकिन फिर भी मैंने उसमें लाइक खुदा और काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की, और आज आपके साथ स्टार्ट करने से पहले कोई मार्केट रिसर्च तो यहाँ पे दुबई में आपने की होगी, क्या है? देखिए मेरी मार्केट रिसर्च ये थी कि मेरे दोस्त, मेरी फैमिली मुझसे पूछते, और अब उसके बाद ये हुआ कि जो कपड़ा या जो आउटफिट मैं खुद पहनता था वो मेरे दोस्त मुझसे डिमांड करते, यार ये हमारे लिए भी बनवाए। नहीं तो इनिशियली जब दुबई में भी आया तो यहाँ पे भी आपने दोस्तों के लिए आउटफिट्स बनाई, नहीं, उनको बना के दी? उस वक्त मैं जॉब कर रहा था। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ कम एटलीस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, जैसे आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया और आप बता रहे थे कहाँ पे लॉन्च किया फर्स्ट टाइम? जो 2015 में दुबई में इंटरनेशनल दुबई फैशन वीक हुआ था। अच्छा, तो क्या व्हाट वाज द लॉन्चिंग लाइक दैट, क्या था उसमें वहाँ पे फैशन वीक में आपने? एक पूरा फैशन वीक ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ के एक लोकल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मेरे डिज़ाइन देखे फेसबुक कहाँ पे देखे? अच्छा फेसबुक। हाँ फेसबुक पे देखे, मेरी एक वेबसाइट भी थी, ठीक है, तो उस पर लोगों ने देखे। श्योरली थ्रू नेटवर्किंग दे हैव कम टू नो कि यार शाबान सिटी इज अ पर्सन तो जिसके ब्रांड्स अच्छे हैं, ठीक हो गया। सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया मुझे लाइक लोगों को बताने में यार कोई है, तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप लॉन्च क्यों नहीं करते फॉर्मली, आप कर तो रहे हैं लोगों के लिए, तो आप फॉर्मली लॉन्च करें तो आपको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। देन दे अप्रोच मी, तो फिर लाइक ये जिन्होंने वो एग्जीबिशन करवाई थी उन्होंने अप्रोच किया। एग्जैक्टली। अच्छा, दैट्स रियली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अ यंग स्टार्टअप्स के लिए कि दे अप्रोच यू कि व्हाई नॉट यू फॉर्मली और ऑफिशियली लॉन्च योर ब्रांड, सो दे वांट शाबान सिटी टू हैव अ स्टॉल और कियोस्क over there. No, they offered me one exhibition stand along with the ramp walk.